वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। और आज मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है अरहम ने। अरहम, हाउ आर यू? अरहम इज़ फ्रॉम क्रिक सो अरहम, वेलकम टू द शो। I'm good, Abdurrahman. Thank you so much for having me. How are you doing? आई एम डूइंग वेल एज वेल। सो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ जो रिसेंटली कंक्लूड हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 1-1 से ड्रॉ हुई सीरीज़, जो कि हम कह सकते हैं कि बैटिंग ग्रेवयार्ड पे खेला गया, लेकिन एट द एंड वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग दूसरे टेस्ट मैच में खेल गई और हमसे खेला ना गया। सो इस सब पे हम बात करेंगे। सो ओवरऑल सीरीज़ को आप कैसा देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सिंस पाकिस्तान ने ये इंग्लैंड की सीरीज में एक नया फॉर्मूला अडाप्ट किया है अंडर आकिब एंड शान मसूद, सो आई थिंक शुरू में फर्स्ट टेस्ट में इट प्लेड आउट वेल फॉर अस जस्ट लाइक इन द टू टेस्ट्स अगेंस्ट इंग्लैंड. बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड टेस्ट में इवन दो फर्स्ट सेशन में या फर्स्ट आप कह लें जो फर्स्ट स्पेल ऑफ प्ले था उसमें वी हैड द मेड डाउन फॉर अराउंड 50 odd runs, but unfortunately वहां से the game got slipped away. And obviously cricket is a game of chances, you need to win moments, और unfortunately वहां से वेस्ट इंडीज came back into the match and उसके बाद से didn't really look back. बिल्कुल ऐसा ही था। मैं फर्स्ट टेस्ट मैच से अगर हम इसको लेके चलते हैं, लाइक फर्स्ट टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया था स्पिन बॉलिंग में के वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग लाइनअप हमने दोनों टेस्ट में देखा। लाइक वेस्ट इंडीज़ की 3 इनिंग्स ले लें तो उनके बैटिंग लाइनअप ने ऊपर से स्कोर नहीं किया, जितना भी स्कोर किया वो नीचे मोती और जमेल वेरिकन ने ही किया है। सो अगर हम फर्स्ट टेस्ट मैच पे बात करते हैं, लाइक हम अपनी पहली इनिंग्स की बात करें पाकिस्तान की बैटिंग पे। सो पाकिस्तान की बैटिंग, हम बात करते हैं कि हम नई अप्रोच लेके आए हैं, हमने स्पिन लेके आए हैं। हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने खुद स्पिन नहीं खेली पाकिस्तान में, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस तरह की पिचेस नहीं होती। फिर एक डिबेट ये भी आती है कि हम अगर डोमेस्टिक में नहीं खेलते तो इंटरनेशनल में ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की बैटिंग में बात करना चाहूँगा कि हमारी बैटिंग में दो ही ऐसे प्लेयर हैं कि जो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, जिनमें सऊद शकील है, रिजवान है, या अगर ऊपर से बात करें तो शान मसूद है। सो पाकिस्तान की बैटिंग अगर ओवरऑल आप मैच में देखो तो व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि ऑब्वियसली जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ हुआ है दैट इज मतलब गिने चुने एक दो होंगे जो कि इंजरी से मिस आउट कर रहे हैं. दीज आर द प्लेयर्स दैट आर बेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है. अब बात यहाँ आती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन प्लेयर्स को स्पिन बिल्कुल भी नहीं खेलनी आती. पॉइंट ये है कि पहले हमारा इश्यू ये था कि हमसे होम पे टेस्ट मैचेस नहीं जीते जा रहे थे, ठीक है. अब न्यू मैनेजमेंट आई, शान वाज ऑब्वियसली इन चार्ज बिफोर एज वेल. हम बांग्लादेश से रो टेस्ट हारे, तो उस वक्त का सोल्यूशन या आप उसे टेम्परेरी फिक्स कह लो, ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग टर्म फिक्स अकॉर्डिंग टू शान एंड आकिब, बट उस टाइम का सोल्यूशन ये था, उस टाइम का प्रॉब्लम ये था कि हम होम पे भी टेस्ट मैचेस नहीं जीत रहे, जिसका उन्होंने हल निकाला. अब उन्होंने उस वक्त का अर्जी या अभी मतलब चार में से उन्होंने तीन टेस्ट मैचेस आपको जीत के दिए हैं विद दिस न्यू फॉर्मूला, ठीक है. अब उसके बाद आपने बात की कि हमारे बैटर्स उतने अच्छे तरीके से स्पिन नहीं खेल पा रहे, तो देखें, एवरीबडी इज अ ह्यूमन है, ठीक है. वी नो दे आर प्रोफेशनल्स एंड उनको सब बेहतर होना चाहिए हर चीज में. बट ये रैंक टेंडर्स जो है ना, अगर हम इस पे बात करें तो श्रीलंका की पिक्चर्स में ये फोर्थ या फिफ्थ डे पे इस तरह की स्पिन होती है. और इंडिया को इस पे काफी क्रिटिसिज्म मिलता रहा है. वो लोग अक्सर अपने होम टेस्ट मैचेस पे इस तरह के रैंक टेंडर्स प्रिपेयर करते थे जहां पे तीन तीन स्पिनर्स खेल रहे होते थे और एक फास्ट बॉलर के साथ. तो अभी ये हमारे प्लेयर्स के लिए भी उतना ही न्यू है जितना शायद किसी और के लिए हो, और दोनों साइड्स के स्पिनर्स को इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और उनके हिसाब से पिच प्रिपेयर की जा रही है. हैविंग सेड दैट, इवन दो हमारे बैटर्स के लिए ये मुश्किल हो रही है अभी भी, बट जो जिस तरीके से हमारे स्पिनर्स ने मैचेस को डोमिनेट किया है, खासतौर पे इंग्लैंड वाले मैचेस को, तो आई थिंक ये फॉर्मूला तो सही है. अब डोमेस्टिक वाले प्लेयर्स ने ऑब्वियसली, हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक से ही आते हैं, तो डोमेस्टिक में उन्होंने जाहिर है पहले से तो ये स्ट्रैटेजी बनी हुई नहीं थी कि हमने एकदम से रैंक टेंडर्स बना लेने हैं. तो नो बडी वॉज रियली रेडी फॉर दैट. इट वॉज अ न्यू स्ट्रैटेजी सो दैट दे कुड स्टार्ट विनिंग मैचेस एट होम अगेन, ठीक है.
तो अब सिंस ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, हमें सुनने में आया है कि शान ने बात की है, जो बोर्ड से भी, लाइक एवरीबडी, ऑल द स्टेक होल्डर्स आर ऑब्वियसली इन गुड कम्युनिकेशन विद ईच अदर। सो सुनने में ये आ रहा है कि इट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आगे जो भी पाकिस्तान का जब भी डोमेस्टिक जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है जब प्रोसीड करता है, तो इट इज हाईली लाइकली कि ये वाले रैंक टर्नर्स जो हैं और जो जिसे कहते हैं स्पिनिंग विकेट्स हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमें देखने को मिलेंगी। एंड आई थिंक जब एक एक दो सीजन्स गुजर जाएंगे तब हमें जरा थोड़ा बेहतर आइडिया होगा कि हु आर द प्लेयर्स इन आवर कंट्री, इन आवर डोमेस्टिक सिस्टम दैट कैन प्ले स्पिन रियली वेल, एंड फिर ऑब्वियसली उनके लिए टीम में आने की जगह बनेगी। या लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि हमने ये रैंक टर्नर का जो था ये अभी का आइडिया नहीं था, ये आइडिया था जब इंग्लैंड सीरीज आई थी। तो उसके बाद अभी प्रेसिडेंट कप चल रहा है, तो ये चीज़ उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि पेसर्स अक्सर 5 ले रहे हैं, या इससे पहले कायदे आजम ट्रॉफी, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कायदे आजम ट्रॉफी और इंग्लैंड सीरीज मतलब वो आस पास ही इतना गैप नहीं था, लेकिन उसमें भी ये था कि उसमें भी पेसर्स की विकेट्स हैं, टॉप विकेट टेकर हैं, और स्पिनर उसमें करीब करीब भी नहीं थे आ रहे। तो ये स्ट्रेटजी क्या वाकई अगर डोमेस्टिक में अगर आ भी जाती है तो फिर हर ग्राउंड में, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि हम अक्सर लोगों को भी सुनते हुए सुने क्या ये लॉन्ग टर्म हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन से वेन्यूज़ पे क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये कौन सी ओपोजिशन के खिलाफ। क्योंकि अगर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, हम इंग्लैंड आई, हम वेस्ट इंडीज़ आई, हमने ये पिचेस बना ली, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक में लेके जाएंगे तो हर मैच में वो नहीं कर सकते। तो एक सर्टेन चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहाँ पे आपने वो पिचेस देनी है और किस ओपोजिशन के खिलाफ, क्योंकि वही बात है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है ये। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रॉफी तो इंग्लैंड के मैचेस के बाद उस स्टार्ट हुई है, बट आई थिंक क्योंकि अभी कम्युनिकेशन हो रही है, अभी उस वक्त से सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हुए हुए थे, सो अभी श्योरिटी उतनी नहीं है, सो दे आर प्रोबेबली वेटिंग टू सी कि क्या होता है अगली सीरीज में, फिर शायद उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करें वो नेक्स्ट ईयर से। जहां तक बात है कंसिस्टेंसी की, तो आई थिंक मैं इस चीज के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं कि हम लेके ना पाकिस्तान की सारी पिचेस को स्पिन कर दें, स्पिनिंग विकेट्स बना दें, क्योंकि इससे जो एक ग्राउंड की अपनी उस वेन्यू की एसेंस है ना, वो खराब हो जाती है। आपको शायद याद हो कि साउथ अफ्रीका ने जब पाकिस्तान को टूर किया था 2021 में, हसन अली ने शायद या टेलीविजन दी थी, तो वो मुझे अभी भी याद है कि वहां से एक मतलब ये इंप्रेशन पड़ता था, या लोगों में इस तरह पिंडी का स्टेडियम इस तरह जाना जा रहा था कि पेसी विकेट है। आप बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं तो आई थिंक ब्रिस्बेन गैबा की विकेट को बाउंसी बहुत कहते हैं, और हर विकेट ऑस्ट्रेलिया की उस तरह की नहीं है जिस तरह की डिफरेंट गैबा है। की विकेट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दैट वाज अ रॉन्ग मूव कि जब ऑब्वियसली रमीज राजा आए तो उन्होंने, मतलब उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी कि बाबर आजम के रन करवाने हैं या जो भी करना है उन्होंने, बट मुझे ये लगता है कि वो फ्लैट पिच, उसको नहीं, पिंडी को फ्लैट पिच नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर वेन्यू की एक अपनी स्पेशलिटी या खासियत, या अपने जो उनकी पहचान होती सराउंडिंग है एक। गिरदो ने वहां की जो, हम्म। जिसे कहते हैं ना, जिस हिसाब से पिच जहां सराउंडिंग से हिसाब से जो बेस्ट पिच बन सकती है वो होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से, मतलब अगर पाकिस्तान में आपके पास जो भी वेन्यूज हैं, ठीक है, जो रैंक टर्नर्स हैं, बाकी आपकी कुछ बैटिंग ट्रैक्स भी होने चाहिए, पिंडी को मेरे हिसाब से एक पेसी हम्म। विकेट ही होना चाहिए, ताकि अब जिस तरह देखें, बड़ी फार फेच बात है, बट इंडिया तो खैर टूर नहीं करेगा पाकिस्तान को, लेट सपोज श्रीलंका करता है टूर, ठीक है, हम्म। और श्रीलंका ने आई थिंक श्रीलंका करना ने है। तय करना है, हाँ। तो या अब वो एक ऑलरेडी एशियन कंट्री है, ठीक है, जिसके पास कैपेबिलिटी या पोटेंशियल है टू प्ले स्पिन रियली वेल, ठीक है। अभी वेस्ट इंडीज ने आपको दिखा दी है, एक वेकअप कॉल दे दी है कि हो सकता है, तो स्पिन मतलब वो लोग भी अच्छी स्पिन खेल सकते हैं। तो जो रैंक टेंडर्स का फॉर्मूला है ना, वो आई थिंक जो सेना कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बट वी कैन नॉट जनरलाइज दिस एंड से कि पाकिस्तान भाई रैंक टर्नर्स का मुल्क बन गया, और जो कंट्री आएगी उसने 4 स्पिनर लेकर आने हैं और एक फॉर्मेलिटी का फास्ट बॉलर लेकर आ जाना है, तो इस तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो ये मतलब बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक में भी सारे मैचेस में आप रैंक टर्नर्स नहीं कर सकते, ताकि आप देखें ना, पूरी तरह स्पिनर्स की भी फेवर नहीं करनी और पूरी तरह फास्ट बॉलर्स की भी फेवर नहीं करनी, कि मतलब हर तरह के प्लेयर को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो उसके पास सपोर्ट हो और उस पिचेस उसके मुताबिक भी कंडीशंस हो। आप एक ही तरह के बॉलर को, एक ही तरह के टाइप ऑफ प्लेयर को फेवर ज्यादा करने लग जाओ, तो फिर बाकी प्लेयर्स का या बाकी टाइप ऑफ प्लेयर्स उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। एग्जैक्टली exactly, और मैं एग्री करता हूँ इस बात से। सो कमिंग बैक टू पाकिस्तान की बैटिंग, हम उस पर रिव्यू कर रहे थे, तो मैं कुछ प्लेयर्स की, हम अगर पर्सनल परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं उनकी फॉर पाकिस्तान टीम इस WTC साइकिल पे, तो कुछ मतलब एक है कि लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट शान मसूद, लाइक आफ्टर बिकमिंग कैप्टन उसके एवरेज इंक्रीज हुई है, मतलब उसने हम थोड़े से रन उसके बेहतर हुए हैं, लेकिन अगर हम इस सीरीज़ की बात करते हैं तो उस तरह से नहीं हुआ। 150 है उसकी भी फर्स्ट टेस्ट मैच में इन सेकेंड इनिंग्स। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट बाबर आजम, लाइक उसका बैट पैच बड़ी देर से चल रहा है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में उसकी 350 आई कंसेक्यूटिव, फिर हमने बोल दिया कि कमबैक हो गया। लेकिन मेरा जो आर्गुमेंट है और मेरी जो राय है कि सिर्फ वहीं पे क्यों परफॉर्मेंसेज नहीं आती जहां पे पाकिस्तान टीम को जरूरत होती है। यार देखो, बात ये है कि शान की पहले मैं बात करूंगा। शान का आई थिंक मैंने ही एक स्टार्ट पोस्ट किया था अभी रिसेंटली क्रिकेट पे, कि आई थिंक over the past 1 year he is one of the जिसे कहते हैं वन ऑफ द टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप ऑर्डर टेस्ट बैटर्स, ठीक है। तो एज एन ओपनर आई थिंक ही इज एवरेजिंग अराउंड 40। तो मेरे हिसाब से तो ही इज डूइंग मतलब सेटिस्फैक्ट्री जॉब है, ऑब्वियसली माइंड ब्लोइंग जॉब नहीं है, बट लाइक आई थिंक obviously there is always room for improvement, but I personally am satisfied with Chan's performance after being appointed as captain. हाँ, कैप्टनसी और वो मतलब अनसर्टिनिटी चल रही है, वो उससे पहले भी, शान से पहले भी जो बाबर कैप्टनसी कर रहा था तो बाबर को गालियां पड़ रही थी। तो वो अब इतनी तो लोगों को समझ आ गई कि बाबर या ये तो मतलब दस्तूर पाकिस्तान है। हाँ, तो इतनी लोगों को समझ आ गई कि किसी एक प्लेयर या एक कैप्टन की गलती नहीं है, फॉल्ट ओवरऑल शायद जिसे आप कहते हैं सिस्टम में या ओवरऑल टीम डायनामिक में हो सकता है। जहां तक बाबर की आपने बात की, देखें बाबर जैसा जो डिमीनर है या बाबर की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान के लिए, बाबर का जो और है, ठीक है, वो इट इज डेफिनेटली नॉट समथिंग ऑर्डिनरी। हाँ, मैं उसको ये नहीं कहता कि आप उसे फैब 4 फैब 5 के अंदर इंक्लूड करो, बट वो तो उसकी लॉजिक बनती भी नहीं है। फैब 4 एक कंप्लीटली सेपरेट चीज है, बट बाबर इटसेल्फ is an extremely talented and one of the most prolific players that Pakistan has ever got, ठीक है। इसकी आप अगर बात करोगे ना, बाबर की रिटायरमेंट के बाद बाबर की बात उनमें होगी कि जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमाम उल हक, या और मिसबा। इनमें से भी आप अगर कुछ सिंगल मतलब यूनस की ज्यादा ब्रिलियंस टेस्ट की थी, तो अगर मतलब मल्टी फॉर्मेट ब्रिलियंस अगर देखी जाए ना, तो तो बाबर इज एट द अमंग टॉप में कह लो आप जी उसे। अमंग टॉप 2 या 3 में बाबर आता है, ठीक है। हम्म। अब रही बात सेंचुरीज की, और जो एक जैसे आप कहते हैं कि जो उसका एक बैड पैच चल रहा है, तो देखें आई नो आई थिंक अराउंड 520+ डेज हो गए उसकी कोई सेंचुरी नहीं आई, बट आप कोई और प्लेयर होता ना, आई एग्री कि बहुत ज्यादा गैप है, बट कोई और प्लेयर होता तो आप उसको डिस्कार्ड कर भी दो तो समझ आती है, ठीक है। किसी और प्लेयर की मतलब आप ये भी नहीं कह सकते बाबर सिफारिश से एंटर हुआ ना, आप ये कह सकते हो कि बाबर को कोई एक्स्ट्रा चांसेस मिले हैं, ठीक है। ना बाबर आप को ये कह अगर सकते हो पर्ची है। बाबर को आप पर्ची भी नहीं कह सकते, और जिसको बाय द वे पर्ची कहते हैं उसकी भी कमाल तरीन 40-50 परफॉर्मेंसेज हैं। की एवरेज है। जी, कमाल तरीन परफॉर्मेंसेज हैं एवर सिंस ही मेड हिज ओडीआई डेब्यू। उसकी पर्ची की चांस लग रही थी जब उसने ओडीआई इमाम उल हक ने डेब्यू पे सेंचुरी की थी। तो कहने का मकसद ये है, पाकिस्तानी फैन बेस हमेशा हमेशा से बहुत ही ज्यादा इंप्रेशनेबल है। और अब देख लें, बाबर आजम ने रेस्ट किया था, कैसे 2 सेकंड में कामरान गुलाम के चर्चे लगना शुरू हो गए, वो भाई 100 कर दिया उसने, बाबर फारेग, ये वो, कामरान गुलाम नया हमारा वो बन जाएगा, नया लेजेंडरी बैटर। तो आप मुझे बताएं, कामरान गुलाम ठीक है, मैं कामरान गुलाम को कुछ नहीं कह रहा,
उस 100 के बाद कामरान गुलाम को भी तो सेटल होने में टाइम लग रहा है ना। आप इतनी बिल्कुल। जल्दी किसी को जज नहीं करते। कामरान गुलाम को भी अब 100 के बाद उसने, आई डोंट थिंक कोई, ठीक है अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है और बनेगा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, बट बाबर आजम इज अ क्लास अपार्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ, ठीक है। और या जो उसकी मल्टी फॉर्मेट ब्रिलियंस है ना, वो शायद फैब फोर में केन विलियमसन के पास हो, विराट कोहली के पास हो, उतनी उस तरह की मल्टी फॉर्मेट ब्रिलियंस या प्रोलिफिक रन स्कोरिंग ना जो रूट के पास है ना स्टीव स्मिथ के पास है। उनकी ऑब्वियस बिल्कुल। इंडिविजुअल जो फॉर्मेट्स हैं उनमें उनकी एक्सेलेंस है। तो ये सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज है कि आप तीनों फॉर्मेट्स के मतलब रिकग्नाइजेबल प्लेयर हो। आई नो टेस्ट में एवरेज 40s में अभी 10-100 भी नहीं हुए, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड मतलब हम लोग अक्सर ना कंपैरिजन विराट और पता नहीं किसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनकी एजेस और इसकी एज में बहुत फर्क है। और एक और चीज कि उन सारों के पास कोई ना कोई ग्रूम, मतलब एक वो जो होता है ना सीनियर बैटर, जिस तरह हम लोग अक्सर कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक आए हाँ, हैं या कामरान गुलाम आए हैं तो उनके लिए बाबर आजम है। जब बाबर आजम आया था तो उसके तब लिए कोई नहीं था। लिमिटेड, चलो टेस्ट में तो फिर भी आप कह सकते हो कुछ हद तक थोड़ा सा आई थिंक, मतलब हम्म। बाबर के शायद आते ही यूनुस खान कुछ अरसे बाद चले गए थे, तो अजहर अली और असद शफीक ने उस तरह यूनुस खान के साथ टाइम गुजारा हुआ है। बाबर के लिए जी। उस तरह का एज सच कोई भी वो नहीं था जो उसको गाइड थ्रू करता। ऑब्वियसली हम अब शोएब मलिक का तो नहीं नाम ले सकते, मैं किसी प्रॉपर मार्की बैटर का नाम ले रहा हूँ। अजहर अली तो की भी बात कर सकते हैं वैसे थोड़ी सी। बट उस वो देखें, नो जिसे कहते हैं ना, नो क्रेडिट अवे फ्रॉम अजहर अली, अजहर अली इज अ फिनोमिनल प्लेयर, बट अजहर अली को आप टीयर 2, मतलब आप, मतलब मैं किस तरीके से आपको कन्वे करूं कि पुजारा जिस तरह ही इज ऑल्सो अ ग्रेट या प्लेयर, ठीक है, रहाने ऑब्वियसली अ ग्रेट प्लेयर, वो उस कैटेगरी में आप प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो लेजेंडरी ब्रिलियंस है ना, उस तरह का कोई प्लेयर नहीं था जिस हम्म। तरह मतलब यूनस अगर पीक पे होता लिमिटेड ओवर्स में, या यूसुफ फॉर एग्जांपल प्रेजेंट होता है, या मियांदाद या इंजमाम। फॉर एग्जाम्पल आप कह लें धोनी, सचिन, धोनी, कोहली, ये तीनों साथ खेले हुए हैं तो ये एक हाँ लेजेंड्स के साथ थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। बिल्कुल। हमने इस बाबर शान पे तो बात कर ली, लेकिन जो पूरी अभी डब्ल्यूटीसी साइकिल के पाकिस्तान की जो हाईलाइट है बैटिंग में, वो सऊद शकील है। हमने देखा कि जिस तरह नंबर 4-5 अक्सर उसका नंबर रहता है, और जिस तरह वो खेलता हुआ है, अभी पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन भी है, और कुछ पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होता है, मे बी नेक्स्ट साइकिल में कैप्टन हो। लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंसेज है वो बहुत बेहतर नजर आई हमें साउथ अफ्रीका सीरीज से। लाइक साउथ अफ्रीका सीरीज की भी नहीं बात करूंगा, मैं इंग्लैंड सीरीज की बात करूंगा, जो लास्ट मैच में उसने लास्ट इनिंग्स में वो जो इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के लिए, वहां से मैच बना था, वरना वो मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका हुआ था एक तरीके से। तो सऊद शकील की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पे अगर हम बात करते हैं, लाइक ये बात तो बहुत है ना कि भाई जो बंदा कराची से आता है वो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन इसकी एक जो हमें नजर आया था कि सीनियर कंट्रीज में भी परफॉर्मेंस नहीं आती, फिर लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका सीरीज में खेला है, तो पोटेंशियली योर बेस्ट पाकिस्तान टेस्ट बेटर एट द मोमेंट, राइट और नो? Um, I think there is no doubt in that कि based on current form, Saud Shakil is definitely Pakistan's best batter, Pakistan's best test batter. और आई थिंक उनके अंदर एक ऐसी पोटेंशियल मुझे नजर आती है कि जो जितनी हमने उनकी लिमिटेड ओवर्स बैटिंग देखी है, उनकी एक वो वाली पोटेंशियल भी है। ही इज नॉट जस्ट अ गुड टेस्ट बैटर, बट उनके अंदर एक ऐसी भी पोटेंशियल है कि वो जिसे कहते हैं ना वो पॉकेट डायनामो वाला एक एलिमेंट मुझे फील होता है, क्योंकि वो मतलब तेज तेज रन, छोटे छोटे रन करके, छोटे से हैं इधर उधर से रन निकाल लेते हैं, और अच्छे स्ट्राइक रेट, कहने का मकसद है अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की उनकी पोटेंशियल है। सो आई डेफिनेटली, मतलब इफ ही स्टेज कंसिस्टेंट तो द फ्यूचर इज रियली ब्राइट फॉर हिम, एंड यू नेवर नो, उनकी डबल सेंचुरी भी है टेस्ट में, तो ही कुड रियली प्रूव बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर।
बिल्कुल। और जिस तरह लाइक हमने उसकी देखी अक्सर पार्टनरशिप मोहम्मद रिजवान के साथ होती है, और अगर हम बैटिंग की बात करें और मोहम्मद रिजवान की बात नहीं करें तो ये नाइंसाफी है, क्योंकि जिस तरह परफॉर्मेंस रिजवान की भी रही है फॉर पाकिस्तान, वो अलग बात है कि कुछ फैन बेस डिबेट छेड़ देती है सरफराज रिजवान या कोई भी, हम रिजवान के जो अगेंस्ट होता है उसको तो हम पूरा ही कर देते हैं ना कि भाई ये कुछ भी नहीं है। लाइक T20 की हमारा तो बहुत शौक है अभी फॉर्मेट मिक्सिंग का। हम T20 की परफॉर्मेंस देखेंगे, हम उसको टेस्ट से भी बाहर करेंगे, वनडे से भी बाहर करेंगे, टेस्ट की देखेंगे उसको वनडे T20 से बाहर कर देंगे। लेकिन सो फार साउथ शकील के अलावा मोहम्मद रिजवान ने भी इस WC साइकिल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस दी हैं, और इस मैच में भी अगर आप फर्स्ट इनिंग्स देखते हैं लाइक वहां पे सऊद शकील के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करना पाकिस्तान टीम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और आर्ग्यूबली पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। जी बिल्कुल। आई थिंक रिजवान एक तो ऑब्वियसली कीपर हैं, तो ही प्लेज स्पिन रियली वेल बिकॉज कीपर्स आर यूजुअली गुड एट रियली गुड एट स्वीपिंग द बॉल। तो उस वजह से भी आई थिंक ही इज अ रियली गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। और मेरे हिसाब से भी आई डोंट थिंक मतलब सरफराज के भी एक दो साल बहुत अच्छे रहे थे एज विकेट कीपर बैटर 2014 में, आई थिंक, जब ऑस्ट्रेलिया हम्म। न्यूजीलैंड दुबई आए हुए थे। बट उनका फिर लीन पैच शुरू हो गया था, तो मतलब कीपिंग एवरीथिंग ऑल फैक्टर्स इन माइंड, आई थिंक ही इज डेफिनेटली पाकिस्तान, मतलब गिवन द फैक्ट कि उनका फ्यूचर अभी है। और इवन तो सऊद हैं वाइस कैप्टन, बट लेट्स से मतलब इवन वैसे तो शान ही कंटिन्यू करेंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि बहुत ज्यादा क्योटिक रहता है पाकिस्तान क्रिकेट हर वक्त। बट अगर कैप्टन चेंज होता है तो आई थिंक रिजवान विल डेफिनेटली टेक द रेन्स एंड वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेंगे। सो future is obviously bright and he is definitely Pakistan's greatest ever मतलब विकेट कीपर बैट्समैन, अगर हम उनकी बैटिंग को कंसिडर करें। ऑब्वियसली ग्लव वर्क में तो मोइन खान और राशिद लतीफ भी बहुत अच्छे थे, बट अगर बैटिंग प्रोएस देखें तो उसमें ही डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। और डेफिनेटली आई थिंक आगे जितने भी हमारे 6 जो होम टेस्ट मैचेस आ रहे हैं तो उसमें बड़ा अहम किरदार हो सकता है इनका टू अलाउ पाकिस्तान टू विन। या मैं सलमान अली आगा पे बात करूंगा कि हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंसेस जिस नंबर पे वो खेलते हैं वो है, लेकिन पिछली कुछ सीरीज से उनकी उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन सलमान अली आगा एज अ बैटर? क्योंकि बॉलिंग में तो हमने यूटिलाइज किया ही नहीं, हमने आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच लेके नहीं गए, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। नहीं, देखने वही बात आ जाती है कि इम्प्रेशनेबल हो जाते हैं हम भी, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ बहुत, जैसे कहते हैं ना जिस जल्दी में डिसीजन हो जाते हैं। आगा आई डू नॉट सपोर्ट हिम बीइंग पार्ट ऑफ द T20 टीम, बट टेस्ट में जिस तरह आगा, और ये जो एक टाइम पीरियड आया था जब साउथ का भी बहुत बूम आया हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, तो आगा has been very beneficial for Pakistan and not just in his batting but bowling as well। हाँ, इन 2 टेस्ट में या जब से पाकिस्तान ने स्पिन फॉर्मूला अप्लाई किया, इवन तो हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, बट वो स्पिन ट्विंस ही पूरा मैच मुका देते हैं और तब फिर अबरार आ जाता है, तो उसकी वजह से उनकी ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। तो आई थिंक 2 मैचेस की बेसिस पे इतनी जल्दी आई थिंक इट्स रियली क्विक टू पास ऑन अ जजमेंट। आई थिंक ओडीआई और जैसे कहते हैं टेस्ट में ही विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। और फॉर्मेट मिक्सिंग की आपने बात की तो मतलब आई कुड बी रॉन्ग बट आई थिंक देयर इज एन आउटसाइड चांस ऑफ खुशदिल शाह बीइंग इंक्लूडेड इन चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। और लेट्स सी, मतलब हो सकता है कि नहीं, बट वो फॉर्मेट मिक्सिंग से इसलिए मुझे याद आया क्योंकि उनको आई थिंक T20 की फॉर्म पे ओडीआई से ड्रॉप किया था। तो और T20 की फॉर्म में वापस भी ओडीआई में लेके आ रहे हैं। नहीं नहीं, उनकी आई थिंक डोमेस्टिक, आई एम नॉट या श्योर डोमेस्टिक चैंपियंस वाला। वनडे कप में भी हाँ, परफॉर्मेंसेस थी उनकी। तो उसमें परफॉर्मेंस है, फिर बीपीएल में परफॉर्मेंस है, और एक ऑलराउंडेड आफ्टर शदाब एक वो जो एक या मिसिंग है। तो आई थिंक उनकी शायद खबरें तो आ रही हैं, मतलब आई डोंट नो कितनी सच है, बट आई थिंक ही और कुड जिस बी। तरह रिजवान उसको एज अ बॉलर यूज करते हैं वो तो फिर एक डिफरेंट ही कहानी है ना, रिजवान और वही खुशदिल की। पीएसएल के लीडिंग बिल्कुल। विकेट टेकर्स में ले आया था उन्हें, तो फिर अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा।
या बट स्टिल मैं एक दिन सोच रहा था कि रिजवान कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान रिलीजिंग खुशदिल शाह और रिजवान कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिंगिंग खुशदिल शाह, तो ये भी एक चीज है। ये तो यार वो देखो अब मतलब यू कैन ओनली रिटेन अ या मैक्सिमम ऑफ 8 प्लेयर्स, तो उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कौन सा प्लेयर के कौन से 8 प्लेयर्स आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं और कौन से 8 प्लेयर्स हैं जो कि मतलब जिनकी रिप्लेसमेंट उतनी आसान नहीं है, तो उस तरीके से फिर आप ऑप्ट करते हो कि किसको रिटेन करना है किसको रिटेन नहीं, तो आई डोंट थिंक दैट मैटर्स इतना ज्यादा। ओके, सो एट द एंड हम आते हैं बॉलिंग और कैप्टनसी पे डिस्कस कर लेंगे। बॉलिंग पे तो इतना कुछ बात करने को है नहीं, नुमान अली साजिद खान खत्म, डिबेट ही नहीं है इस पे करने को, क्योंकि इन दो बॉलर्स ने ओवरऑल सारा कुछ खेला है। लेकिन अबरार अहमद भी इंक्लूडिंग उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। हमने काशिफ अली का डेब्यू कराया सेकंड टेस्ट मैच में, लेकिन उस तरह से हमने उसको ओवर्स नहीं दिए। लेकिन लाइक स्टार्ट में उसने बॉलिंग की, उसने विकेट लेके दी, जब दोबारा दी उसने विकेट लेके दी, फिर हमने चेंजेस कर दिया। मैं यहाँ पे कैप्टनसी की बात करूँ, क्योंकि बॉलिंग पे तो पाकिस्तान की बात करने को कुछ है नहीं। हम्म। कैप्टनसी चेंजेस कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ना हमने सलमान अली आगा को आउट ऑफ द बॉक्स यूज किया, ना हमने काशिफ अली को बॉलिंग दी, ना हमने मतलब सिर्फ तीन स्पिनर तीन बॉलर्स के साथ ही हम रहे। क्या आपको लगता है ये एक रीजन हो सकता है कि जब विकेट्स नहीं मिल रही थी हमें टेल एंडर्स के खिलाफ, तो हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते थे? लाइक फर्स्ट मैच में हम खुरम शहजाद दे सकते थे, फर्स्ट मैच में भी अगर आप पहली इनिंग्स देखते हो आप अबरार अहमद को लेके आए थे, फिर आपको वो विकेट मिली थी। जी बिल्कुल, आई थिंक ऑब्वियसली हाइंडसाइट में आप देखते हो तो आपको मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट कैन बी डन। आप अगर कोई डिसीजन लेते हो, ठीक है, या चूज करते हो, ऑप्शन चूज करते हो, तो इट इज ऑलवेज मतलब आप एक चीज चूज करते हो तो दूसरी को मतलब आप इग्नोर करते हो। अब मतलब ऐसा भी हो सकता था कि अगर काशिफ अली को ले आते शान, ठीक है, और उनसे आउट ना होते, तो शायद आप और मैं यहाँ बैठे होते और हम कहते हैं कि वो नुमान और साजिद तो बहुत ज्यादा विकेट्स ले रहे थे, उसको उठाने की जरूरत क्या थी, वो तो टाइम जाया हो गया है, ये वो। लेकिन और फिर वो सलमान विकेट्स भी तो नहीं ले रहे थे उस वक्त। सलमान नहीं तो वो उसकी लॉजिक देखे ना, ये है कि उन वो उन दोनों के बलबोते पे, लिटरली उन दोनों के कंधों पे हम लोग पिछले 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस जीतते आ रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज नेचुरल फॉर शान टू बैक द टू बॉलर्स, और अबरार भी साथ साथ यूज हो रहा था। और क्योंकि साजिद इज अ वेरी नेचुरल ऑफ स्पिनर, तो मतलब ऑब्वियसली इन हाइंडसाइट तो सलमान आगा यहाँ पे यूज हो सकता था, 2 ओवर इसको दे सकते थे, बट अगर हम्म। उस पीओवी से देखें तो आप ये भी सोच सकते हो कि यार अभी ये लोग सेट हुए हैं, पार्ट टाइमर को नहीं ट्राई करते, हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमें रेगुलर बॉलर्स को बैक करना चाहिए। सो इट्स बिल्कुल ऐसे ही ऑलवेज है। मतलब आप हाँ। एक चीज को चूज करते हो। अब जिस तरह धोनी ने 2007 में जोगिंदर शर्मा को ओवर दे दिया था, वो ना करता, ठीक है, वो डिसीजन ना चलता तो धोनी को गालियां पड़ रही होती, ठीक है, तो वो डिसीजन आउट ऑफ द बॉक्स था, तो ये तो मतलब इट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ चांस। बिल्कुल ऐसे ही लास्ट एक चीज कि हम जो लैग कर रहे हैं वो लास्ट विकेट पार्टनरशिप ब्रेक करना है। हमने अगर अब बात करते हैं कि हमने अगेंस्ट बांग्लादेश 26 फॉर 6 था, फिर 99 फॉर 8 वर्सेस साउथ अफ्रीका, 54 फॉर 8 वर्सेस वेस्ट इंडीज, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 16 फॉर 4 था एमसीजी पे, हमने 262 करवा दिए थे। तो ये कैप्टनसी फ्लॉज हैं। लाइक हम मैं खुद शान का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, लेकिन हम फील्ड के साथ नहीं खेलते, या क्या इशू आ रहा है कि भाई हम हमसे टेल एंडर्स, या साजिद खान कहते हैं कि टेल एंडर्स नहीं कहना चाहिए, तो हमारे लास्ट के बैट्समैन क्यों नहीं आउट होते हमसे? लाइक अगर हम मोती और जेमिल वर्कन की बात करें, बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए, पूरी मैच पूरी सीरीज ही वही खेल रहे थे वेस्ट इंडीज की तरफ से। यार देखें, ये तो कभी कभी होता है कि मुझे ये समझ आई है कि क्योंकि वो लोग खुद स्पिनर्स थे ना, तो वो लोग बेहतर तरीके से बैटिंग करते हुए पिच को रीड भी कर पा रहे थे, ठीक है। अब ये मतलब पॉसिबल, आप ये भी कह सकते हो कि दे प्लेड रियली वेल, क्योंकि अब यासिर शाह की सेंचुरी समझ आती है आपको ऑस्ट्रेलिया में, नहीं ना, बाज दफा नहीं। फ्लूक भी लग जाता है, ठीक है। मोती ने भी एक ही दफा 55 किया है, ठीक है, और उसके भी टोटल अगर वॉरेकन के ऑल दो 20-30 अच्छे थे, सील्स भी रन कर रहा था,
मुझे लगता है कि मतलब अगर यहाँ पे बाबर होते ना तो फिर मैं कैप्टनसी को थोड़ा सा ब्लेम कर भी सकता था, क्योंकि बाबर से हमें इतनी आउट ऑफ द बॉक्स कैप्टनसी नजर कभी इतनी नहीं आई, ठीक है। बट हम्म। शान की अगर बात करें तो अगर रूम ऑफ आउट ऑफ बॉक्स कैप्टनसी हो ना तो वो आप यू कैन बैंक ऑन शान टू डू दैट, क्योंकि आपको शायद याद हो स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया में किस तरह आउट किया था, वो अम्ब्रेला फील्ड आपको शायद याद हो कि किस तरीके से हम्म। कवर्स में वो फील्ड प्लेसिंग करके वो बड़ा ऑर्केस्ट्रेट हुआ था। तो अगर कोई कैप्टन वो सोच सकता है ना उस तरह की चीज, तो आई थिंक ही इज डेफिनेटली द पर्सन हु कैन और हु हैज द एबिलिटी टू डू दैट। तो आई थिंक थोड़ा टाइम देने की जरूरत है अभी, इट्स टू अर्ली टू मेक एनी चेंजेस, क्योंकि और चेंजेस होंगे फिर अगले बंदे को टाइम देना पड़ेगा सेटल इन करने के लिए, तो इट्स जस्ट गोइंग टू मतलब ऐड ऑन द रेकेज। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने एक ट्वीट भी किया था कि कोचेस हटा दो कप्तान हटा दो, बस जो ग्रास रूट में डेवलपमेंट है या अप्रोच चेंज करना है वो बिल्कुल मत करना। बाकी ऊपर की जो हाँ चीजें हैं वो हटा हटा दो, सब कुछ कर दो। सो यार, हाँ वो तो हाँ, पता नहीं क्यों चेंज हो जाते हैं हर दफा, पीसीबी के सिस्टम बड़ा नुकसान होता है इससे, डोमेस्टिक बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अरहम फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड होप टू सी यू अगेन वंस अगेन। Thank you, Abdurrahman, for hosting. It was a pleasure coming over here and talking to you about cricket. Thank you and see you next time. थैंक यू। जिसने ट्यून किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स साइड एंड डू विजिट आवर वेबसाइट दी स्पोर्ट्स साइड .com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।